जय हिंद साथियों। तो आज हम वन्य जीव से संबंधित रिवीजन करेंगे। वन्य जीव जो भी अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, पार्क वगैरह, वन्य जीव जो भी टॉपिक है उससे संबंधित रिवीजन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात, वन्य जीवों को संरक्षण किस तरीके से करते हैं। भाई वन्य जीवों को संरक्षण कैसे करते हैं और सबसे ज़्यादा वन्य जीव कहाँ है? सबसे ज़्यादा है आसाम में, सबसे ज़्यादा असम और राजस्थान में 2 नंबर पे वन्य जीव। राजस्थान में सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे असम में है। अब संरक्षण करने भी 2 तरीके हैं, एक तो खुद को अपनी जगह पे स्वस्थान है, एक बाह्य जगह दूसरी जगह पे। अब हम पढ़ेंगे कि खुद की जगह पे कौन कौन से, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभ्यारण्य हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य, कंजर्वेशन रिजर्व हो गए, अखेड़ निषेध क्षेत्र हो गए, रामसर साइट हो गई और संरक्षण परियोजना वगैरह। इनसे खुद अपनी जगह पर संरक्षण करते हैं। और बाह्य स्थान पे जैसे कि जंतुआलय हो गया, मरीग उद्यान हो गया, वन जीव बैंक हो गया, एक्वेरियम हो गया। तो चलिए पहले वो पढ़ते हैं कि भाई अपनी जगह पे स्वस्थानीय संरक्षण वाले पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं। ये केवल एक रिवीजन के लिए और आरएस की डायरेक्ट नोट्स है। तो चलिए राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान खुद की अपनी जगह पे कौन कौन से पढ़ेंगे हम? राष्ट्रीय उद्यान पे पहला नंबर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1980 में बना था। 393 किलोमीटर स्क्वायर एरिया रणथंभौर 1980, 393 सवाई माधोपुर में। पहला राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर और सबसे बड़ा भी यही है। राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कितने? 3। रणथंभौर हो गया, आपके केवलादेव हो गया, मुकुंदराइस। रणथंभौर, केवलादेव, मुकुंदराइस। पहले नंबर पे रणथंभौर 80 में बना था। 393 एरिया है। सबसे पहले रणथंभौर बना था, सबसे बड़ा भी यही है। यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं? यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जोगी महल, कुकुर घाटी। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जोगी महल, कुकुर घाटी स्थित है। चलिए दूसरा पार्क देख। अच्छा, रणथंभौर में और क्या है? एक पहली बाघ परियोजना शुरू हुई रणथंभौर में कब है? 1974 में। कब हुई? 1974 में। पहली बाघ परियोजना 1974, दूसरी बाघ परियोजना 1978 में शुरू हुई थी सरिस्का में। तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। पहली बाघ परियोजना 1974 में रणथंभौर में। सबसे ज़्यादा बाघ है, सबसे ज़्यादा बाघ रणथंभौर में। मछली बाघ इंटीज 16 भी रणथंभौर में। चलिए सेकंड राष्ट्रीय पार्क पढ़ते हैं। सेकंड पार्क है केवलादेव। सेकंड पार्क कौन सा है? केवलादेव, भरतपुर में। सबसे छोटा है, सेकंड नंबर पे राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा, 29 किलोमीटर स्क्वायर, यानी राजस्थान का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। 1981 में बना था। पहला बना 1980 में रणथंभौर, दूसरा केवलादेव 1981 में। और डॉक्टर सलीम अली जो पक्षी है, बर्डमैन है राजस्थान के, उनकी भी शरण स्थली है। 1985 में यूनेस्को में शामिल हो गया। 81 में बना, 85 में। और राजस्थान का एकमात्र है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है। एकमात्र है राजस्थान का जो यूनेस्को में शामिल हुआ है। शीतकालीन में साइबेरियन सारस यहाँ आते हैं। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस रणथंभौर में, केवलादेव में आते हैं सारस। केवलादेव में पक्षी विहान है, पक्षी अभ्यारण्य 29 किलोमीटर में है। तो क्या क्या है इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। केवलादेव में दूसरे नंबर पे राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव, 1981 में बना था, 29 किलोमीटर स्क्वायर, भरतपुर में। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में यूनेस्को, डॉक्टर सलीम अली की शरण स्थली। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस आते हैं। और 1981 में रामसर में बना, तभी रामसर साइड में। और एकमात्र बनता ही तुरंत पक्षी का उनका स्वर्ग है रणथंभौर। चलिए नेक्स्ट कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान तीसरा है। मुकुंदरा हिल्स 2012 में बना था। रणथंभौर 1980 में बना था। केवलादेव 1981 में बना था। और मुकुंदरा हिल्स 2012 में। तीनों हो गए, तीनों राष्ट्रीय उद्यान है। तीनों कब बने थे? 80, 81, 2012। इसका एरिया है 200 किलोमीटर स्क्वायर। इसका एरिया 200। अच्छा, रणथंभौर का बताओ, देखिए 393, केवलादेव का 29 और इसका 200 किलोमीटर स्क्वायर। कि मुकुंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़ में, कोटा चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुंदरा हिल्स में, कोटा चित्तौड़गढ़ में याद रखना गागरोनी तोते हैं। अबली मिट्टी का महल है मुकुंदरा हिल्स, गागरोनी तोते, अबली मिट्टी का महल। तीसरी बाघ परियोजना है। और
पहली कहाँ का रणथंभौर 1980, दूसरी सरिस्का 1981। नहीं, पहली 1974 में बाघ परियोजना, रणथंभौर में 74 में, सरिस्का 1978 में, और तीसरी बाघ परियोजना मुकुंदरा हिल्स में 2012 में शुरू की गई। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब राज्य अभ्यारण्य, राजस्थान में राज्य अभ्यारण्य देख लेते हैं। ये संख्या कितनी है, उस जो वीडियो बनाया था उस टाइम 27 थी। अब सबसे राजस्थान का सबसे छोटा राज्य अभ्यारण्य सरिस्का है, 3 किलोमीटर स्क्वायर है, 3 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे बड़ा उद्यान राज्य मरु उद्यान है, 162 यानी 3162। आप ऐसे याद करो, 3150 किलोमीटर स्क्वायर, ऐसे भाई ऑल ओवर डिजिट याद रख लो। 3150, 162 है। लेकिन राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, केला देवी करौली भी बाद में, केला देवी करौली 667। कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राज्य अभ्यारण्य है 611 में, यानी सबसे बड़ा राज्य मरु उद्यान, बाद में केला देवी, बाद में कुंभलगढ़। और सबसे छोटा सरिस्का 3 किलोमीटर स्क्वायर, अलवर सज्जनगढ़ उदयपुर में 5 किलोमीटर स्क्वायर, और तालछापर चूरू में 7 किलोमीटर स्क्वायर। सरिस्का, सज्जनगढ़, तालछापर। सबसे बड़ा में मरु उद्यान, केला देवी, कुंभलगढ़। मरु उद्यान 3162, केला देवी 677, कुंभलगढ़ 611 किलोमीटर स्क्वायर में। अब रामसर साइट कौन कौन से देखो। रामसर साइट, रामसर साइट, अच्छा राम सागर वन विहार और केसरबाग, 3 अभ्यारण्य है। राम सागर वन विहार केसरबाग, राम याद रह जाएंगे, राम सागर वन विहार केसरबाग धौलपुर में। कहाँ हैं तीनों? धौलपुर में। और 1955 में उदयभान सिंह के टाइम में बने थे। राम सागर वन विहार केसरबाग धौलपुर में। कहाँ है? धौलपुर में है। मैं मोटा मोटी बात ये रहेंगे, राम सागर वन विहार केसरबाग धौलपुर में। केला देवी करौली, केला देवी करौली, केला देवी कहाँ है? करौली। और सेकंड, ये सेकंड लार्जेस्ट है, अभी आया था ना सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट मरु उद्यान, सेकंड केला देवी, तीसरा आप बताओ देखिए कौन सा है, अभी बताया था मैंने। चलो, और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल आगे अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो कहाँ कहाँ फैला हुआ? चंबल, चंबल आ गया तो यानी दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और एमपी में। राजस्थान, यूपी, एमपी, 3 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, यूपी, एमपी में। और पूरा डांग क्षेत्र आता है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, यानी जैसे मान लो ये राजस्थान है तो यहाँ से लेके धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर तक। और बूंदी कोटा तक आता है, बूंदी कोटा, कोटा बूंदी, ऐसे इधर एमपी में भी जा रहे हैं। चंबल उद्यान कौन? घड़ियाल और गांगेसूस के लिए फेमस है, डॉल्फिन। चंबल उद्यान घड़ियाल, गांगेसूस, डॉल्फिन के लिए फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य, मानसिंह कहाँ है? सवाई माधोपुर में। सवाई मानसिंह वैसे जयपुर के राजा थे, पर ये कहाँ है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ये पीडीएफ है ना, आप कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर डाल दूंगा, ठीक है। पूरा एक 10-15 मिनट का रिवीजन है वन्य जीव। सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में है। रामगढ़ विस्तारी, अब रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वन्य जीव अभ्यारण्य। रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रामगढ़ विस्तारी, बूंदी। रामगढ़ विस्तारी, विश्व याद रखो आप, अजगर या पाइथन पाए जाते हैं। कौन सी नदी पे? मेज नदी पे। कौन सी नदी पे? रामगढ़ विस्तारी, मेज नदी पे, बूंदी में। अच्छा, मेज किसकी सहायक है बताओ? मेज चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? चंबल की।
चंबल की सहायक नदी है मेज, और मेज नदी रामगढ़ विस्तारी है। हल्दी और चंदन फेमस भी अजगर है रामगढ़ विस्तारी में, हल्दी चंदन भी है। मेज नदी पर कनक सागर दुगारी बांध भी स्थित है मेज नदी पे। तो रामगढ़ विस्तारी, अजगर पाइथन, मेज नदी, बूंदी, हल्दी चंदन भी पौधे पाए जाते हैं। कनक सागर दुगारी बांध स्थित हैं। चलो आगे देखो, आगे थर्ड है वन्य जीव अभ्यारण्य ज्वार सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ कहाँ? कोटा बिंदु, बूंदी चित्तौड़, ज्वार सागर कोटा बिंदु चित्तौड़ घड़ियालों के लिए फेमस है। ज्वार सागर कोटा बिंदु चित्तौड़ घड़ियालों के लिए। शेरगढ़, अगला है शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ है? 12 में। सांप, शेरगढ़ दुर्ग और परवा नदी। सांप, शेरगढ़ दुर्ग परवा नदी के लिए फेमस है। अब वीडियो को 3-4 बार देख लेना, याद हो जाएंगी चीज़ें, ज़्यादा कुछ खास नहीं। आगे कुंभलगढ़ वन्य जीव उद्यान। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद। और मुख्य रूप से राजसमंद, बाद में एक टच में 2 जिले और भी हैं। कौन कौन से? उदयपुर और पाली। कुंभलगढ़ का क्या फेमस है? भेड़िया, रणकपुर के जैन मंदिर। कुंभलगढ़, भेड़िया, रणकपुर के जैन मंदिर, राजसमंद, उदयपुर, पाली। आगे देखो सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, यानी ये ऐसे है। देखो यहाँ पे जैसे दक्षिण राजस्थान है, मान लो ऐसे, यहाँ पे प्रतापगढ़, यहाँ चित्तौड़, प्रतापगढ़ नीचे, और यहाँ उदयपुर। ये यहाँ है सीता माता। सीता माता के लिए भाई चित्तल और उड़न गिलहरी सीता माता अभ्यारण्य में क्या पाए जाते हैं? उड़न गिलहरी किसका है? उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ का शुभंकर है। प्रतापगढ़ का क्या है? शुभंकर। उड़न गिलहरी। चित्तल जयपुर का शुभंकर है। तो सीता माता में चित्तल और उड़न गिलहरी है। चौसिंगा है, चौसिंगा चित्तौड़ का शुभंकर है। चौसिंगा किसका है? चित्तौड़ का शुभंकर है। भाई चित्तौड़ का चौसिंगा हो गया, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी, और उदयपुर का शुभंकर, जयपुर का चित्तल है। पेंगोलिन भी पाई जाती है, यानी क्या क्या पाई जाती है सीता माता में? चित्तल, उड़न गिलहरी, चौसिंगा, पेंगोलिन। प्रतापगढ़ में जाखम नदी आती है, जाखम बाण बनाता है, ठीक है। और अधिकतम जैव विविधता सीता माता में प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, चित्तल, उड़न गिलहरी पाई जाती है। चौसिंगा है, पेंगोलिन है, जाखम नदी, जाखम बांध, अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है, और सागवान के वन पाई जाती है। सीता माता प्रतापगढ़ सागवान वन, अधिकतम जैव विविधता, जाखम नदी, जाखम बांध, चौसिंगा, पेंगोलिन, चित्तल, उड़न गिलहरी, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़ में। आगे देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़। भैंसरोडगढ़ बने, हाँ भैंसरोडगढ़ कहाँ है? वन्य जीव अभ्यारण्य। चित्तौड़गढ़ में किसके लिए फेमस है? घड़ियाल के लिए। भैंसरोडगढ़ घड़ियाल के लिए। चंबल और ब्राह्मणी 2 नदियों के किनारे। भैंसरोडगढ़ चंबल ब्राह्मणी नदियों के किनारे घड़ियाल के लिए फेमस है चित्तौड़गढ़ में। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, चित्तौड़। बस्सी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। जलेश्वर महादेव मंदिर है बस्सी में। फुलवारी की नाल, अगला है फुलवारी की नाल। अगला वन्य जीव अभ्यारण्य फुलवारी की नाल, कोटड़ा, उदयपुर, सोमानसी वक्कल है। ऐसे इसको ऐसे याद रखो, फुलवारी यानी फूलवार, और इसको फूलवार यानी सोमवार। सो यानी सोम, मैं यानी मानसी, वा यानी वक्कड़। सोमवार, मानसी, वक्कड़ 3 नदियाँ जाती है और पर्यटन स्थल है। फुलवारी की नाल उदयपुर में, सोमानसी, वक्कड़ पर्यटन। आगे जयसमंद झील उदयपुर में। जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर, जलचरों की बस्ती है, झील। तो आगे सज्जनगढ़। आगे कौन सा है? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ? उदयपुर में। सज्जनगढ़ पहला बायोलॉजिकल पार्क, और कितना है? 5 किलोमीटर स्क्वायर है। 5 किलोमीटर स्क्वायर में ही है बस। तो राजस्थान का सेकेंड छोटा अभ्यारण्य, पहला 3 किलोमीटर स्क्वायर है, पहला राजस्थान का सरिस का है, दूसरा सज्जनगढ़ 5 किलोमीटर स्क्वायर, सेकेंड छोटा है।
आगे है टोडगढ़। आगे कौन सा है? टोडगढ़ अरावली में वन्य जीव अभ्यारण्य। अजमेर पाली राजसमंद, टोडगढ़ कहाँ है? अजमेर पाली राजसमंद। और अभी जो नया जिला बना है ब्यावर, उसमें भी है टोडगढ़। तो अजमेर पाली ब्यास राजसमंद ब्यावर। आगे माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। जंगली मुर्गियों के लिए फेमस है माउंट आबू सिरोही, जंगली मुर्गियों के लिए। और यूप्लेफेरिस छिपकली, ये एकमात्र छिपकली यहीं पाई जाती है। डिकल्पटेरा आबू एंसिस प्रजाति, डिकल्पटेरा आबू एंसिस। और ये भी वर्ल्ड में केवल एक जगह ही पाई जाती है प्रजाति, डिकल्पटेरा आबू एंसिस प्रजाति माउंट आबू सिरोही में। तो सिरोही में जंगली मुर्गे, इसके शुभंकर भी है सिरोही के। जंगली मुर्गे डिकल्पटेरा आबू एंसिस प्रजाति, यूप्लेफेरिस छिपकली सिरोही। आगे दर्रा, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? कोटा झालावाड़, दर्रा कोटा झालावाड़। गागरोनी तोता, अच्छा गागरोनी तोता और कहाँ पाया जाता है बताओ? देखिए दर्रा के अलावा मुकुंदरा हिल्स, कहाँ है? मुकुंदरा हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य, वहाँ पे भी गागरोनी तोते पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? दर्रा में, कोटा झालावाड़। आगे देख लो आप, बाघ परियोजना कौन कौन सी है? बाघ परियोजना, 4 बाघ परियोजना राजस्थान में। पहले रणथंभौर बाघ परियोजना 1974 में बनी थी, 1400 किलोमीटर स्क्वायर में। कितने में? 1400 किलोमीटर, 1411 है पर 1400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक। रणथंभौर, केला देवी राष्ट्रीय चंबल, मतलब यहाँ कौन कौन से टच में? रणथंभौर अभ्यारण्य है, केला देवी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर के। सवाई माधोपुर से करौली से रिलेटेड अभ्यारण्य है, वहाँ पे रणथंभौर बाघ परियोजना शुरू की है। दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का, सरिस्का अलवर जयपुर। और कौन कौन से अभ्यारण्य शामिल है? सरिस्का और सरिस्का ए, ये वही है 3 किलोमीटर स्क्वायर वाला राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य है सरिस्का। सरिस्का, सरिस्का ए जमवा रामगढ़ में है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर जयपुर में है। सरिस्का बाघ परियोजना है 78 में बनी थी, पहली 74 में बनी थी 1974 में, रणथंभौर 74 में, सरिस्का 78 में। तीसरी बाघ परियोजना देखो मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स 2013 में बनी थी, 760 किलोमीटर स्क्वायर है। कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़, 12 नहीं है इसमें। मुकुंदरा हिल्स में कौन सा नहीं है? 12 नहीं है, 12 नहीं है। तो मुकुंदरा हिल्स, कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़। और अभ्यारण्य कोटा बूंदी वाले भाई, मुकुंदरा हिल्स आ गया, दर्रा आ गया, और चंबल ज्वार सागर अभ्यारण्य सारे। आगे फोर्थ बाघ परियोजना कौन सी? रामगढ़ विषधारी 2021 में बनी थी, 1050 किलोमीटर स्क्वायर। भीलवाड़ा और बूंदी में, रामगढ़ विषधारी, भीलवाड़ा, बूंदी, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो बताओ देखें कौन कौन सी है? पहली है रणथंभौर लगभग 1400, दूसरी सरिस्का 1200, मुकुंदरा हिल्स 760, रामगढ़ विषधारी 1050। रणथंभौर 74 में बनी थी, सरिस्का 78 में, मुकुंदरा हिल्स 2013 और ये 2021। कौन सी कब बनी थी? देखो रणथंभौर 74 में, सरिस्का 78 में, रामगढ़ विषधारी 2013 में। कब है? 2013 में। सॉरी मुकुंदरा हिल्स 2013 में, रामगढ़ विषधारी 21 में। 4th नंबर पे रामगढ़ विषधारी। रामसर साइड कौन कौन सी है भाई? भारत में 2 रामसर साइड है, हमने राजस्थान में 2 रामसर साइड है। एक केवलादेव 1981 में बनी थी, साइबेरियन सारिस के लिए। एक सांबर है, सांबर 1980 में बनी थी, कुर्जा और राजहंस के लिए। सांबर 1980, कुर्जा राजहंस। केवलादेव 1981 साइबेरियन सारिस के लिए। रामसर साइड जीव व पक्षी संरक्षण के लिए आती। बाद में अखेड़ निषेध क्षेत्र, अखेड़ निषेध कितने भी 33। सबसे ज़्यादा कहाँ है? जोधपुर में। अखेड़ रोकने वाले क्षेत्र जोधपुर में। सबसे बड़ा कोर्स ये याद रखना भाई, सबसे बड़ा कोटसर, सावंतसर, बीकानेर, चूरू में। अखेड़ निषेध क्षेत्र कोटसर, सावंतसर, बीकानेर, चूरू में सबसे बड़ा है।
सबसे छोटा है कनक सागर बूंदी में, कनक सागर दुगारी बांध बूंदी सबसे छोटा, सबसे बड़ा कोटसक सवांसर चूरू बीकानेर। और भी कुछ है देखो, आखेड़नी क्षेत्र जैसे जवाई बांध पाली में है, टोटू नागौर में है, गुड्डा मालन बिश्नोई जोधपुर में, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में, रोटू नागौर में है, जवाई बांध पाली में आखेड़नी क्षेत्र है। आगे देखो, जैसे रामदेव आखेड़नी क्षेत्र जैसलमेर में, जोहड़बीड़ बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में, ताल छपरवी चूरू में, यहाँ पे आप आखेड़नी क्षेत्र कर सकते हैं। आगे मुख्य रूप से कंजर्वेशन रिजर्व देख लेते हैं, बहुत सारे, अभी कितने हो गए, 27 हो गए, और भी आगे ज़्यादा हो गए। तो कंजर्वेशन रिजर्व है, कौन सा कहाँ है ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। जोहड़बीड़ कहाँ है, बीकानेर, जोहड़बीड़ बीकानेर, बीड़ झुंझुनू, बीड़ झुंझुनू में, मनसा माता झुंझुनू, मनसा माता झुंझुनू, बिसलपुर, बिसलपुर रिजर्व टोंक, बिसलपुर टोंक, सुंदा माता जालोर, सुंदा माता कहाँ है, जालोर, साकंबरी शिखर झुंझुनू, साकंबरी माता शिखर झुंझुनू, गांगेलाव, गांगेलाव गांगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर, गांगेलाव कहाँ है, नागौर में। आगे कौन कौन से देखो, रोड टू कहाँ है, नागौर में, रोड टू कंजर्वेशन रिजर्व नागौर, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में, गुड्डा बिश्नोई जोधपुर में, उम्मेदगंज कोटा, उम्मेदगंज कोटा, जवाई बांध लेपर्ड के लिए, और ऐसे जवाई बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व पाली, जवाई बांध कहाँ है, पाली। मेन चीज़ ये है बंसियाल, बंसियाल कंजर्वेशन रिजर्व है, बंसियाल झुंझुनू में, बंसियाल कहाँ है, झुंझुनू, बंसियाल कहाँ है, झुंझुनू। आगे बढ़ते हैं जंतुआलय, कौन सा जंतुआलय कहाँ है, जंतुआलय कौन कौन से, 5 जंतुआलय हैं पूरे, तो कौन कौन से देख लेते हैं जंतुआलय में। रामनिवास बाग पहला है, रामनिवास बाग जयपुर में, नाहरगढ़ में स्थित है, रामनिवास बाग जयपुर नाहरगढ़। और मगरमच्छ पाले जाते हैं, क्या पाले जाते हैं, रामनिवास बाग जयपुर नाहरगढ़, और पहला यही है जंतुआलय, मगरमच्छ पाले जाते हैं। बाद में उदयपुर में कौन सा है, गुलाब बाग जंतुआलय उदयपुर, रामनिवास बाग नाहरगढ़ जयपुर, गुलाब बाग उदयपुर। बीकानेर में भी है जंतुआलय, जोधपुर में 2 है, जोधपुर में जो जंतुआलय उसमें क्या चीज़ है, एक तो पक्षीशाला है, एक गोडाउन प्रजनन केंद्र, जोधपुर जंतुआलय में पक्षीशाला गोडाउन प्रजनन केंद्र, और एक लास्ट है कोटा में, लास्ट कहाँ है जंतुआलय, कोटा। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, यानी मेन संभाग हो गए, बीकानेर और भरतपुर अजमेर संभाग को छोड़ के। और जयपुर में रामनिवास बाग में उसमें मगरमच्छ पाले जाते हैं। आगे मृग उद्यान, आगे क्या है, मृग उद्यान, मृग उद्यान कितने, 7। कहाँ कहाँ, मुख्य रूप से जिले देख लेते, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर और चित्तौड़, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़, मृग उद्यान। संभाग देखो भाई, एक जयपुर मेन संभाग है, एक जोधपुर संभाग है, एक जयपुर जोधपुर हो गया, उदयपुर संभाग है, 3 संभाग तो ये है। एक कोटा, एक कौन सा है, मृग उद्यान, कोटा नहीं है, जयपुर, जोधपुर भाई, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, 4 संभागों में ही है। कहाँ कहाँ देख लेते हैं। मृग उद्यान अशोक संजय जयपुर में है, अशोक संजय कहाँ है, मृग उद्यान जयपुर में। अमृता देवी माचे सफारी जोधपुर, अमृता देवी माचे सफारी मृग उद्यान जोधपुर में। अमृता देवी का तो याद रह जाए जोधपुर। माचे सफारी कहाँ है, जोधपुर, माचे सफारी मृग उद्यान जोधपुर। अशोक संजय जयपुर। पुष्कर अजमेर, पुष्कर मृग उद्यान अजमेर में, पुष्कर अजमेर, अशोक संजय जयपुर। अब देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मृग उद्यान क्या ये है, मृग उद्यान अशोक संजय जयपुर, अमृता देवी माचे सफारी जोधपुर,
पुष्कर, अजमेर, सज्जनगढ़, उदयपुर, दुर्ग, चित्तौड़गढ़ में। चलो तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, और बस अब एक चीज़ बाकी छोड़ी है मैंने, चलो इसमें देख लेते हैं साथ में ही। वन्य जीव के शुभंकर कौन कौन से के, वन्य जीव के कौन कौन से शुभंकर है, कौन कौन सी भी जगह के। वन्य जीव के शुभंकर देख लेते हैं। ये नहीं, इसके वन्य जीव के शुभंकर एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा।